आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मोक्षदायिनी महाकुंभ प्रयागराज 2025 समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में स्पेशल कवरेज देखना ना भूलिए। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगातार ही लोग लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या की तैयारियों पर क्या कहा उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने, आइए हम सुनाते हैं। कल महाकुंभ के महापर्व में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ अपेक्षित है। 10-12 करोड़ लोग आने की हमारी उम्मीद है। हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे, पीने के पानी के लिए वाटर एटीएम, शौचालय, बिजली के खंभों पे नंबरिंग। यहाँ घाटों के किनारे आप देख सकते हैं कि जो खंभे लगे हुए हैं उन पे भी नंबरिंग की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। लेकिन तीर्थ यात्रियों को मैं 1 मिनट में कुछ बातें ध्यान में रखने लायक अवश्य बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जिस भी मार्ग से वो आ रहे हैं, अगर अपने वाहन से आ रहे हैं तो एक उसकी जो निर्धारित पार्किंग है, वहाँ जब आप पार्क करेंगे तो उस पार्किंग को आपको याद रखना चाहिए, किस मार्ग की किस पार्किंग नंबर पे आपका वाहन खड़ा है। वहाँ से आपके लिए जो सबसे नज़दीक का घाट है उसके बारे में वहाँ पूछ लेना चाहिए कि हम किस घाट पे जाएं, किधर से जाएं, तो हमारे लिए सुविधा रहेगी। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि अगर आप बस से आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, तो किस बस स्टेशन पे आप उतरे हैं उसे याद रखना चाहिए, और वहाँ से किस घाट पे आपको जाना चाहिए उसे आप वहाँ पूछ लें, और फिर वापस उसी बस स्टेशन पे वहाँ की सर्विस के लिए आपको वो सर्विस मिलेगी। तीसरी बात, रेलवे की भी बहुत सारी सेवाएं इस समय चलाई गई हैं, स्पेशल सेवाएं भी चलाई गई हैं। यहाँ प्रयाग में या उसके आसपास के जो 5-6 रेलवे स्टेशन हैं, प्रयाग है, जंक्शन है, रामबाग है, छुकी है, तमाम इस तरह के जो फाफा मऊ है, तमाम रेलवे स्टेशन में से जहाँ भी आप उतर रहे हैं उसको आपको याद रखना चाहिए, और वापस जाने के लिए उसी ट्रेन की उसी सेवा के लिए उसी जगह पे जा करके आपको वो अपनी ट्रेन और बस पकड़ना चाहिए। और अगली बात यह है कि मेले में बार बार आपको इन सुविधाओं के लिए, आपकी इन सेवाओं के प्रोवाइड करने के लिए बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। बार बार जगह जगह पे हमने साइनेजेस लगाए हुए हैं। उस अनाउंसमेंट पे या लगाए हुए साइनेज पे भी आपको जो बताया जा रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ जब घाट पे आप पहुँचे या बीच में यात्रा में हो तो अपने स्वजनों के साथ रहें, उनके ग्रुप में रहें। ऐसा एक आगे चलने का, एक पीछे चलने की आदत अगर हो तो उसके साथ उससे बचें। आप सबका साथ, सबके हाथ पकड़ करके अगर चलेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। सबका नंबर, अपने ग्रुप के सभी लोगों का नंबर आपके पास होना चाहिए। बिजली के खंभों पर जो नंबर लगा हुआ है उसको आप याद रखें, उसको आप निर्धारित कर लें। घाट पर जब आप नहाने आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जिन घाटों पे जो खंभे लगे हैं उन पे जो अनाउंसमेंट हो रहा है, जो स्पीकर लगे हुए हैं, उसी के नीचे घाटों पे नंबर भी लिखा हुआ है। उस नंबर पे जहां आप अपना कपड़ा निकालते हैं, जहां आप खड़े होकर के अपने वस्त्र बदलते हैं, उस खंबे को भी आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि कई बार पानी में नहाने के लिए उतरने के बाद नहा करके जब आप निकलते हैं तो कई बार उस जगह की जगह आप दूसरी जगह जा करके निकलते हैं, लेकिन फिर आप उसी खंबे पे आपको वापस आना चाहिए जहां आपके परिजन आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, या आपका कपड़ा, आपका सामान जो है वहां रखा होगा। तो ये सब बातें। और अंतिम बात कि स्वच्छता का ध्यान रखें, नदी को स्वच्छ रखें, घाटों को स्वच्छ रखें, कोई भी चीज़ अपने पास की इधर उधर न फेंकें। अपनी सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा और स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखें। यही बातें मैं अपने तीर्थयात्रियों से निवेदन पूर्वक कहूँगा, और आपकी सेवा में हम सभी तत्पर हैं, सभी सजग हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा क्या कहा गया आपने सुना। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए प्रयागराज के महाकुंभ से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। अब इसके बाद हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है केंद्रीय मंत्री
प्रताप राव जाधव का। प्रताप राव जाधव के द्वारा क्या कहा गया हम आपको इसके बाद सुनाने जा रहे हैं। देखिए अब आपको केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव उनके द्वारा मीडिया से क्या कहा गया। आस्था की डुबकी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रताप राव जाधव। ये देखिए, ये धरती तो हमेशा और हर टाइम हर दिन पवित्र धरती है, लेकिन आज का जो योग है, ये जो महाकुंभ मेला यहाँ पर हो रहा है, तो 144 साल बाद यहाँ पर होने जा रहा है। और बहुत सारे हमारे जैसे जो लोग हैं कि हमारे नसीब में ये मेला में जाकर गंगा स्नान करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है, तो बहुत उत्साह दिल में है और निश्चित रूप से एक आनंद भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। कितने दिन रुकेंगे, क्या कुछ? मैं अभी सिर्फ 2 दिन के लिए रुकेंगे। बाद ही 31 तारीख के तो हमारा संसद का अधिवेशन शुरू हो रहा है, तो 31 तारीख के लिए हम दिल्ली जाएंगे। 31 तारीख के संसद का अधिवेशन है। आपने सुना किस तरह की तैयारियां और क्या यहाँ लोगों के उद्गार हैं महाकुंभ 2025 को लेकर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो के महाकुंभ नगर से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। सुंदर नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। अब हम आपको निर्देशक कबीर खान के द्वारा क्या कहा गया यहाँ पहुँचकर, ये हम आपको सुनाते हैं। आइए सुनते हैं कबीर खान क्या कह रहे हैं। कितना एक्साइटेड है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत एक्साइटेड है। देखिए, ये 12 साल में एक बार ही आता है, तो मुझे लगता है कि अगर अवसर मिला है तो एक जिंदगी में एक बार ऐसा अवसर मिलता है, तो बहुत एक्साइटेड है। यहाँ आए हैं, सुना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो देखते हैं आगे जाके क्या होगा। लेकिन अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ पहुँच सका हूँ मैं, और अगले 2-3 दिन यहाँ रहेंगे हम। क्या कुंभ में स्नान का भी प्लान है? हाँ बिल्कुल, अब जब कुंभ आए तो स्नान तो करेंगे ही करेंगे। एक तो अहम सवाल है सर, आप एक मुस्लिम हैं, जी। उसके बाद आप कुंभ में आए, क्या मैसेज? देखिए, ये सब चीजें हिंदू मुसलमान की चीजें नहीं होती, ये हमारे मुल्क की चीजें हैं, ये हमारी मुल्क की सभ्यता की चीजें हैं। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता है। इसमें अगर आप मानते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो हर चीज आपको महसूस करनी चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 वास्तव में अद्भुत अकल्पनीय आप अनुभव यहाँ से लेकर लौट रहे हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं तो वास्तव में आपको जो अनुभव मिलते हैं वे अद्भुत और अकल्पनीय की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो के महाकुंभ नगर से दीपक अग्रवाल की ये रिपोर्ट। अब हम आपको इसके बाद सुनाते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा तैयारियों के संबंध में क्या कहा गया। मौनी अमावस्या की तैयारियां, आइए सुनते हैं केशव प्रसाद मौर्य को। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। स्वागत के लिए प्रयागराज में सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रयागराज भी तैयार है। वहाँ सरकार और प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रह करके वहाँ पर कार्य कर रहा है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो आवें, आस्था की डुबकी लगावें, उनका स्वागत। तो ये हमने आपको एक के बाद एक सुनाया, सभी लोगों का क्या कहना है। सभी ने एक के बाद एक अपने अनुभव भी साझा किए और उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह की तैयारियां 29 जनवरी बुधवार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहने की उम्मीद है। और यहाँ पर मौनी अमावस्या के लिए जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, उन तैयारियों के बारे में भी हम बता रहे हैं। और ये ड्रोन से लिया गया कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर दिख रहा होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 जो भी यहाँ से लौटकर वापस जा रहा है, वो एक वास्तव में एक अद्भुत अकल्पनीय अनुभव लेकर जा रहा है। इस तरीके के अनुभव आपको जीवन में शायद ही मिले हों। आस्था की डुबकी करोड़ों लोग अब तक लगा चुके हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के प्रयागराज ब्यूरो के महाकुंभ नगर से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे हम, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।